distribution function of random variable x denoted by f of x is defined by f of x is equal to p probability of random variable x is less than or equal to its value. ये देखें, ये probability x capital X denoted by random variable small x denoted by its value. तो clearly आप इसी मैथमेटिक्स से भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं. f of x यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज लेस देन आर इक्वल टू इट्स वैल्यू. The function f of x gives the probability of the event x take the value less than or equal to the specific value. Clearly ये जो हमने डिफाइन किया है ये यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा है. Distribution function is also called the cumulative distribution function. A distribution function df, distribution function f of x has the following properties. F of minus infinity is equal to 0, f of plus infinity is equal to 1. इसका मतलब है कि f of minus infinity m possible event की probability 0 और f of plus is equal to 1. f of x is नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है. दैट इज f of x1 is less than or equal to f of x2 if x1 is less than or equal to x2. अगर x1 less than or equal to x2 है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x1 का जो होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू x2 का होगा. Third property, f of x is continuous at least on the right of each x. Distribution, probability distribution of random variable. Let x be discrete random variable. Take the distinct values x1, x2, x3 up to xn. Then the function is denoted by p x or f of x and defined by f of x is equal to probability of random variable is equal to its value xi. For I is equal to 1 to up to n. F of x is equal to 0 for x is equal to not equal to xi. It satisfies the following condition. P of x greater than or equal to 0 या f of x is greater than or equal to 0. सम अब ये डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट के लिए हम सम इस्तेमाल करते हैं. तो हमने क्या कर लिया, समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू ये हमेशा 1 के बराबर होगी. ये टू कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट सेटिस्फाइड दिस टू कंडीशन. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन of random variable may be conveniently be expressed either in the tabular form by showing in all the possible values of x of random variable and the associated probability f of x I is equal to probability p of probability of random variable is equal to xi as ये टेबल फॉर्म है. अगर आपके पास ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी है, ये सेकंड की प्रोबेबिलिटी है, ये थर्ड की प्रोबेबिलिटी है और ये एन की प्रोबेबिलिटी है. सब प्रोबेबिलिटी मिला के अब देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि जो हम टू कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि ये मस्ट सेटिस्फाइड द टू कंडीशन. अब एफ ऑफ एक्स इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी मिनिमम तो ज़ीरो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया होगी ज़ीरो से ग्रेटर होगी. यानी हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हर एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगी. अब सबको मिला के ये हमेशा 1 के बराबर होगी सारी प्रोबेबिलिटी. ये एक्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री अप टू एफ ऑफ एक्स वन, ये हमेशा 1 के बराबर. एफ ऑफ एक्स वन नहीं, एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1. ये सब मिला के तो ये 1 के बराबर होगी. ये कंडीशन भी, टू कंडीशन भी यहाँ पे मस्ट सेटिस्फाइड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन.
अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को किस तरह डेराइव करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन and distribution function of the number of heads when the three balanced coin or toss. Construct the graph of the distribution. जब आप एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो आपके पास सैंपल स्पेस आएगा। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। अब देखिए, द सैंपल स्पेस ऑफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज एस सैंपल स्पेस 3 हेड, तो आपके पास ये सैंपल स्पेस आएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, इससे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू डिराइव करते हैं नंबर ऑफ हेड। तो नंबर ऑफ हेड की वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड की वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, द वैल्यू ऑफ द एक्स आर 0 1 2 and 3, their probability are f of 0, that is probability of random variable x is equal to 0। इसके मतलब है कि देयर इज ए नो हेड, तो कितने में काम पे नो हेड करें, यहाँ पे इस पोजीशन पे कितने में से 8 में से, तो आपके पास नो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगी। एफ ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास कितने पोजीशन पे कि जहाँ पे सिर्फ एक ही हेड आकर है, तो कितने 3 पोजीशन पे ये सामने, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी इसकी ये आएगी। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास 3 पोजीशन है जहाँ पे 2 हेड आकर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 आएगी। एफ ऑफ इज इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी जहाँ पे सिर्फ 3 हेड आकर है, एक ही पोजीशन है जहाँ पे सिर्फ 3 हेड आकर है, तो आपके पास हर एक रैंडम वेरिएबल की उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर दी, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आगे जाके यहाँ पे आप देखें, द नंबर ऑफ हेड एक्स आई, जहाँ पे 0 हेड आकर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, यानी टोटल 3 टेल 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 टेल, देयर इज ए नो हेड। जब 1 हेड आकर है तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 3/8, जहाँ पे 2 हेड आकर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8, जहाँ पे 3 हेड आकर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है। अब इस सबको मिला के तो हर एक रैंडम वेरिएबल आप देखिए उसकी वैल्यूज की क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 0 से ग्रेटर है। अब सबको मिला के इसकी प्रोबेबिलिटी सबको आप जमा कर ले तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 8/8 1 आएगा। तो ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट कर दी। जब आपने 3 काइन या काइन को आपने बैलेंस काइन को आपने 3 टाइम्स को टॉस किया, तो आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये है आ गई है। आगे जाके हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 8, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3x 1/2 होल पावर 3, इसी भी 1/8 आएगा। फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 3, यहाँ पे आप देखें अगर आप 1 पुट कर लें इसी में तो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ 3 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिर्फ आपके पास 1/8 आएगा। अगर 1 पुट कर ले इसमें तो आपके पास 3/8 आएगा। अगर इसमें मैं 0 1 पुट कर लेता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर लें ये इसी तो 1/8 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा। अगर आप 1 पुट कर लेते तो आपके पास 3/8 आएगा।
अगर आप 2 पुट कर लेते हैं तो फिर भी 3/8 आएगा, अगर 3 पुट कर लेते हैं तो फिर 1/8 आएगा। तो जो हमने पिछले टेबल में ये वैल्यू फाइंड की तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। ये हमने जर्नल फॉर्म में लिखा है। अगर एक काइन को 3 टाइम्स बैलेंस काइन को 3 टाइम टास्क करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करते हैं। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स। इफ x is less than 0, we have probability x any random variable, probability of random variable less than or equal to at 0, ये 0 होगा क्योंकि हमारे पास 0 से कोई भी लेस नहीं है। यहाँ पे if 0 is less than or x is less than 1 for the probability, अब क्या होगा उसमें 0 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, probability of x is equal to less than x, probability of x is equal to 0, तो आपके पास क्या आ जाएगी 1/8 आएगी। if 1 is less than x less than 2 we have, तो उसमें क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, that is probability of x is equal to 0 और 1, तो आपके पास क्या आ जाएगी 4/8 आ जाएगी। if 2 is less than or equal to x is less than 3, तो उसमें क्या आ जाएगा 2 भी आएगा 0 भी आएगा 1 भी आएगा। यहाँ पे सब तमाम प्रोबेबिलिटी आप क्या कर लें, जमा कर लें, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। फाइनली आप देखें फॉर x इज ग्रेटर देन 3 वी हैव, तो जितनी भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है 0 से लेकर 3 तक सबको जमा कर लें, आपके पास 1 आ जाएगा। इसी में आपके पास 1 आ जाएगा। अब हम इसका डायग्राम के थ्रू हम इसको किस तरह इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, एक मिनट, यहाँ पे आप देखें 0 1 0 1, तो हमारे पास 0 पे 0 यहाँ पे है, 0 पे इसकी 1/8 कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे 1 पे हमारे पास क्या आएगी, अब डायरेक्टली यहाँ पे 1 तक आ जाए। 1 पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 4/8, तो हमारे पास तकरीबन अगर ये यहाँ तक आएगी, इसकी जो भी आप कर लें, तकरीबन 4 यानी 0.5 एग्जैक्टली, ये 0.5 पे ये आ जाएगी ये वैल्यू। फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ये 2 पे 7/8 7/8 2 7/8, इसकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन यहाँ पे आएगी। फिर लास्ट पे 3 पे आपके पास क्या है, 1 है, तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, जो हमने जनरल फॉर्म में लिखा था, अगर आपको याद है कि हमने लिखा था यहाँ पे, हमने ये फाइंड किया था कि प्रोबेबिलिटी प्लस इन्फिनिटी ये हमेशा किसके बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी, ये 1 के बराबर होगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो आप ये डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का।